नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी कुछ निजी बातें दूसरों से साझा कर देते हैं, जिनसे हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आचार्य चाणक्य ने ऐसी कौन कौन सी बातें बताई हैं जिन्हें कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। इन नीतियों को समझकर आप न केवल अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं, बल्कि सफलता और समृद्धि की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि चाणक्य नीति के अनुसार किन 5 बातों को हमें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने जो सबसे पहली चीज किसी को बताने के लिए मना की है, वो है आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति, चाहे वह कितनी भी अच्छी या खराब हो, किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। आर्थिक स्थिति का विवरण देना, चाहे वह आपकी मासिक आय, बचत या कर्ज हो, व्यक्तिगत जानकारी होती है जो आपकी निजता का हिस्सा होती है। इसे साझा करने से लोग आपके वित्तीय मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं। चाणक्य जी इसको बताने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि अपनी वित्तीय स्थिति को गोपनीय रखने का मुख्य कारण यह है कि लोग अक्सर दूसरों की आर्थिक स्थिति जानकर उनके प्रति अपना व्यवहार बदल सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं और आपके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। दूसरी ओर, अगर आप आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, तो लोग आपसे लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं या आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं। आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आपके सहकर्मी आपके वित्तीय संकट के बारे में जान जाते हैं। वे आपके बारे में नकारात्मक धारणाएं बना सकते हैं और आपको कमजोर या कम काबिल मान सकते हैं। इससे आपकी पेशेवर छवि पर असर पड़ सकता है और आपकी प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। आज के समय में वित्तीय गोपनीयता बनाए रखना आपको अनावश्यक समस्याओं से बचा सकता है और आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को सुरक्षित रख सकता है। आचार्य चाणक्य ने दूसरी चीज जो किसी को बताने के लिए मना की है, वो है आपकी घरेलू समस्याएं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि आपके परिवार या घर में चल रही समस्याओं को सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करना चाहिए। घरेलू समस्याएं जैसे परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे या अन्य व्यक्तिगत समस्याएं आपके परिवार की निजी बातें हैं और इन्हें सार्वजनिक करना नकारात्मक परिणाम ला सकता है। चाणक्य जी इसको बताने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि घरेलू समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करने से आपके परिवार की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ सकता है। लोग आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का मजाक उड़ा सकते हैं या उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपनी घरेलू समस्याएं साझा करते हैं, तो लोग आपके परिवार की व्यक्तिगत समस्याओं में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकते हैं, जो समस्याओं को और भी बढ़ा सकता है। आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप अपने दोस्तों को अपने पति पत्नी के बीच चल रहे विवादों के बारे में बताते हैं, तो वे आपकी निजी समस्याओं का मजाक बना सकते हैं या आपके रिश्ते में और भी दरार पैदा कर सकते हैं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में और अधिक तनाव पैदा हो सकता है। आज के समय में घरेलू समस्याओं को निजी रखना और उन्हें परिवार के भीतर ही हल करना अधिक समझदारी भरा कदम हो सकता है, क्योंकि यह आपकी व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने में मदद करता है। आचार्य चाणक्य ने तीसरी चीज जो किसी को बताने के लिए मना की है, वो है आपके निजी लक्ष्यों और योजनाओं के बारे में, पर्सनल गोल्स एंड प्लान्स। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और योजनाओं को गुप्त रखना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वह आपके करियर से जुड़े लक्ष्य हों, आपकी शिक्षा संबंधी योजनाएं हों या फिर आपके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय, इन्हें सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करना चाहिए। चाणक्य जी इसको बताने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि यदि आप अपने निजी लक्ष्यों और योजनाओं को सभी के साथ साझा करते हैं, तो लोग आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर सकते हैं या आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आपकी योजनाओं का मजाक उड़ा सकते हैं या उन्हें असंभव मान सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
यदि आप किसी व्यवसाय को शुरू करने की योजना बना रहे हैं और आप अपनी इस योजना को सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं, तो हो सकता है कि आपके प्रतिस्पर्धी आपकी योजनाओं को चुरा लें या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचें। इससे आपके व्यवसाय को शुरू करने में बाधा आ सकती है और आपकी सफलता की संभावना कम हो सकती है। आज के समय में अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और योजनाओं को गुप्त रखना और केवल उन लोगों के साथ साझा करना जो वास्तव में आपके भले की चिंता करते हैं, अधिक लाभदायक हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने चौथी चीज जो किसी को बताने के लिए मना की है, वो है आपकी कमजोरियां, वीकनेसेस। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अपनी कमजोरियों को किसी के साथ साझा करना भी एक समझदारी भरा कदम नहीं होता है। कमजोरियां आपकी निजी जानकारी होती हैं जो आपकी क्षमता और व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती हैं। चाणक्य जी इसको बताने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि अपनी कमजोरियों को साझा करने से लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं और आपके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान पर असर पड़ सकता है। लोग आपकी कमजोरियों को जानकर आपको कमजोर समझ सकते हैं और आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप अपने सहकर्मियों को यह बताते हैं कि आप सार्वजनिक बोलने में असहज महसूस करते हैं। वे आपके इस डर का मजाक उड़ा सकते हैं या आपको ऐसी स्थितियों में डाल सकते हैं जहां आपको असहज महसूस हो। इससे आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है और आपके पेशेवर विकास में बाधा आ सकती है। आज के समय में अपनी कमजोरियों को गुप्त रखना और उन्हें सुधारने के लिए काम करना अधिक फायदेमंद हो सकता है। अंत में आचार्य चाणक्य ने पांचवी चीज जो किसी को बताने के लिए मना की है, वो है आपकी भविष्य की योजनाएं, फ्यूचर प्लान्स। इसको अच्छे से समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम रोज ऐसी ही ज्ञान की वीडियोस बनाते हैं, इसलिए आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दीजिए। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अपनी भविष्य की योजनाओं को भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। ये आपकी करियर संबंधी योजनाएं हो सकती हैं, व्यक्तिगत जीवन की योजनाएं हो सकती हैं या फिर किसी अन्य प्रकार की योजनाएं हो सकती हैं। चाणक्य जी इसको बताने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि भविष्य की योजनाओं को साझा करने से लोग आपकी योजनाओं का गलत फायदा उठा सकते हैं या उन्हें विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी योजनाएं सफल नहीं होती हैं तो लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं या आपकी क्षमता पर शक कर सकते हैं। यह आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कम कर सकता है। आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप अपने सहकर्मियों को बताते हैं कि आप अगले साल किसी बड़े पद के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं या आपके वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपकी प्रमोशन की संभावनाएं कम हो सकती हैं। आज के समय में अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखना और उन्हें सफल बनाने के लिए मेहनत करना अधिक उचित और फायदेमंद हो सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य की ये नीतियां आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं और इन्हें अपनाकर हम जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने किसी 5 खास दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझूंगा कि इस वीडियो को बनाने में मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।